औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सिजाउल सोहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लॉगरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज है 3.1 उसमें हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को। होप्स हो गए साइंटिफिक नोटेशन को आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ही 9th क्लास की पहले चैप्टर में, फिजिकल क्वांटिटीज वाले चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन को बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड है, वही डेफिनेशन है, वही हम अप्लाई करेंगे और इसको स्टडी करेंगे कि ये हमारे पास क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन की ये डेफिनेशन मैंने आपकी बुक से ही ली है। तो इसको देखते हैं क्या है कि मैंने लिखा हुआ है कि अ नंबर इज रिटन इन द फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली साइंटिफिक का जो मतलब है ना, यानी कि साइंटिफिक एक साइंसी तरीका, मेथड का नोटेशन को हम लेंगे। नोटेशन से मुराद मेथड कि हमने कोई नंबर हो उसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखा जाता है कि एक नंबर है आपके पास, उसको आपने साइंसी तरीके में लिखना है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि नंबर इज रिटन इन द फॉर्म। अब ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी गई है कि इस तरह की फॉर्म में लिखना है कि पहले ए का आपके पास कांस्टेंट है वो आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर 10 आएगी और फिर एन उसका नंबर होगा। अब ये नोटेशन में हमने इसको लिखना है। वैसे साइंटिफिक नोटेशन में अगर लेट्स सपोज के आपके पास लिखा हो 97000, इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूं तो ये बन जाएगा 9.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। या अब ये देखें कि ये जो सा 9.7 है ये आपके पास क्या आ जाएगा ए, उसके बाद ये 10 लिखा हुआ था तो ये 10 है और ये 4 है और ये 4 इधर क्या आ जाएगा एन। इस तरह से हमने कोई नंबर्स को लिखना है और आगे वो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको हम करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ भी समझेंगे। अब इधर एक और हमें कंडीशन दी गई है और वो ये कंडीशन है, ये लिखा क्या गया है वेयर 1 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन 10। अब ये साइंस का तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ कि ये वाला हमारे पास जो सा साइन है इस तरह का, इसको हम क्या कहते हैं ग्रेटर देन, और ये वाला जो सा साइन है इसको हम क्या कहते हैं लेस देन। और अगर इसके साथ इस तरह से ये लाइन लग जाए तो ये क्या बन जाता है लेस देन इक्वल टू। और इसी तरह अगर इधर इसके लाइन लग जाए तो ये क्या बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल टू और ये भी क्या है लेस देन, ये लेस देन इक्वल टू भी है और ये खाली क्या है लेस देन। अब आगे क्या कह रहा है कि ये वाला जो सा n है ये आपके पास क्या है, पहले क्या है कि कोई भी नंबर हो उसको ये फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में उसने क्या बताया कि ये वाला जो a है वो 1 भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता। ये कंडीशन है, इधर a की जगह क्या आएगा 1, 1 से छोटा कुछ भी नहीं होगा, 2 3 4 5 6 इस तरह से कोई भी नंबर आ सकता है। अब उसके बाद क्या है कि a लेस देन 10, ये इधर 10 नहीं हो सकता, या 10 से छोटा नंबर, 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। इसके ये दोनों को मैं अलग अलग करके बता देता हूँ कि ये जो है ना 1 लेस देन इक्वल टू a, इसका मतलब है कि इसमें 1 भी आ सकता है, 2 3 सो ये आगे जितने मर्जी जहां मर्जी तक काउंटिंग चलती जाए। ये इतने का मतलब मैंने बताया ये वाले का, इस इतने भाग का। अब 1 इसमें क्यों शामिल है, क्योंकि इसके अंदर ये इक्वल टू वाला साइन लगा हुआ है, अगर ये नगा ना लगा होता तो 1 शामिल नहीं था। अब उसके बाद ये वाला जो इतना पार्ट है ये वाला कि a लेस देन 10, अब इसका क्या मतलब है कि इसमें 10 से छोटे नंबर ही आएंगे 10, यानी कि इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें यही नंबर आएंगे। ये वाली जो सा इधर 10 है ना ये वाला, इसमें यही आ सकता है, ये a मल्टीप्लाई बाय 10 और उसकी पावर n, इसमें यही आ सकता है, 10 इसमें नहीं आएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये इसको तो हमने देख लिया कि ये इसकी कंडीशन थी। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, एंड n इज एन इंटीजर। अब n क्या है, हमने चैप्टर नंबर 2 में डेफिनेशन इसकी पढ़ी हुई है कि n आपके पास होता है इंटीजर, ये इसने इधर लिखा हुआ है अभी कि n आपके पास क्या है इंटीजर, और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं z के साथ। और इंटीजर्स के सेट में हमारे पास क्या आता है कि इसमें 0 भी आता है, प्लस का 1 भी आता है और माइनस का 1 भी आता है, उसके बाद प्लस का 2 भी आता है, माइनस का 2 भी आता है, और ये सो ऑन इस तरह से चलता जाता है। यानी कि ये जो सा इधर एन लिखा जाएगा, जिस तरह से इधर मैंने 4 लिखा है, इधर प्लस का भी 4 हो सकता है, माइनस का भी, प्लस का भी 7 हो सकता है, माइनस का भी। तो ये तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अब इसके हम डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं और उधर से समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या।
अगर लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर इधर हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं सारी की सारी, कि अगर आपके पास हो ये नंबर लिखा हो इस तरह से 6970000, ये नंबर लिखा हुआ है और आपको कहा गया है कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो आपने सबसे पहले इसका देखना है कि डेसिमल पार्ट किधर है। पॉइंट जो सा होता है ना, डेसिमल का मतलब है पॉइंट, के पॉइंट इसका किधर, तो पॉइंट हमेशा इधर सबसे लास्ट वाले नंबर पे होता है और इस पॉइंट को आपने मूव करवाना है। अब ये 0 है, ये भी क्या है 0, ये भी क्या है 0, ये क्या है 7, यानी कि 7 क्या है नॉन जीरो, 9 भी इसमें क्या है नॉन जीरो, 6 भी इसमें क्या है नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब वो वाला नंबर जो 0 ना हो। इधर मैं लिख देता हूं कि नॉन जीरो आपके पास क्या है, क्या है नॉन जीरो है 6, 9 और 7 इसमें। अब आपने पॉइंट मूव करवाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, इधर पॉइंट नहीं आना है, यानी कि आपने पॉइंट मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। इधर फर्स्ट, ये भी 7 भी नॉन जीरो है, 9 भी नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो, लेकिन पहला नॉन जीरो कौन सा 6। पॉइंट किधर आएगा, जहां भी पॉइंट होगा उसको आपने पहले नॉन जीरो के बाद लेके आना। अब इसको मैं क्या लिखूंगा 6.97। अब उसके बाद ये आपके पास क्या आ गया ए, और ए हमने क्या कहा था 1 2 3 सो ऑन, ये चल सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6.97 यानी कि 7 के अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद क्या आना है मल्टीप्लाई, ये आ गया मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या आना है 10, ये आ गया 10। अब n क्या है कि जितने नंबर आपने मूव करवाए हैं, कितने नंबर 1 2 3, ये वाला चौथा, ये वाला पांचवा, तो इधर क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। यानी कि इसके अगर इधर मैं स्टेप्स लिखूं कि स्टेप्स अगर बताए पूछे जाए आपसे या आपको कहा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो सबसे पहले आपने उसका क्या सेट करना है, सबसे पहले उसका डेसिमल सेट करना है। ये जिस तरह से ये इधर पॉइंट था ना, इसको मैं इधर ले गया, और उसके बाद आपने क्या करना है कि देखना है कि डेसिमल को आपने लेफ्ट से राइट मूव करवाया है या लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट आए हैं या राइट से लेफ्ट। इधर आपने एक और चीज देखनी है कि अगर राइट से लेफ्ट मूव करें, जिस तरह से हम राइट से लेफ्ट मूव करें ना, तो 10 की पावर क्या है पॉजिटिव। ये इधर n इज एन इंटीजर, और इधर लिखा भी होगा कि n इज एन इंटीजर, इधर नहीं लिखा तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी पावर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसको इधर लिख लें कि n की पावर n इक्वल टू पॉजिटिव। n की n आपके पास क्या है इंटीजर, और इंटीजर क्या है जो ऊपर आएगा, जिस तरह से ये 5 है, और वो पॉजिटिव कब होगा जब हम लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो n आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव, कि उसकी नेगेटिव पावर आएगी। अब हम एक उसकी और एग्जांपल देख लेते हैं, ये एक ये दूसरी, कि अगर हम लिख लें 0.0001। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमने उसमें क्या देखना है डेसिमल, डेसिमल किधर है, ये इसको किधर लेके आना है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। अब ये भी क्या है 0, ये भी क्या है 0, ये भी क्या है 0, तो ये क्या है 1, तो इसका पॉइंट हम लाएंगे इधर, ये इधर लिख लेते हैं, 2 भी इसके साथ लिख लें, तो ये पॉइंट किधर आएगा, ये पॉइंट आएगा इधर, ये इसको इस तरह से। अब ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, इसको हमने किधर मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो हमारे पास ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये 1 क्या है नॉन जीरो, तो ये पॉइंट किधर मूव करेगा इधर। तो अब ये इसको मैं क्या लिखूंगा 1.2 मल्टीप्लाई, अब ये आ गया 10। अब हमने देखना है कि 10 की पावर पॉजिटिव आनी है या नेगेटिव आनी है, तो अभी हम ये कि पॉइंट को किधर से किधर लेके आए हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो n की पावर क्या आएगी नेगेटिव, तो इधर इसकी पावर क्या आएगी माइनस, और ऊपर नंबर लिखने हैं, कितने नंबर मूव किया 1 2 3 4 और 5, तो ये क्या आ जाएगा -5। एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको इसकी समझ लग जाएगी तो आप एग्जांपल जो सी है ना 1 2 3 4, ये इधर 4 इसकी पावर आएगी 4। अगर आपको इसकी साइंटिफिक नोटेशन की समझ लग जाएगी तो आप इजीली इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, नेगेटिव वाली लिख लेते हैं 0.0053, इस तरह से लिख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है पॉइंट मूव करवाना है, पॉइंट किधर मूव करवाना है नॉन जीरो के बाद, तो नॉन जीरो इसमें क्या 5 और 3, लेकिन पहला कौन सा 5, तो इसके बाद पॉइंट आ जाएगा इधर, तो ये क्या बन जाएगा 5.3, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई और क्या आता है 10।
अब उसकी क्या आनी है पावर, पावर क्या आएगी, या पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अब इस केस में हम क्या आए हैं लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से जब राइट आए तो पावर क्या आती है नेगेटिव, तो इधर आ जाएगा माइनस, कितने डिजिट मूव किए 1 2 और 3, तो इधर क्या आ जाएगा -3। तो इस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन को लिखना है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज एक और चीज आपको बता दूं कि ये जौन सा था ना, ये वाला पार्ट इसका जौन सा हमने किया, ये वाला, ये इसकी जौन सी नोटेशन है इसको हम कहते हैं ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, या इसको हम कहते हैं ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। ये इसकी कौन सी नोटेशन है, ऑर्डिनरी। और ये वाली जौन सी नोटेशन में लिख दी है, ये वाली इसकी कौन सी थी, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। ये वाली भी ऑर्डिनरी नोटेशन है, ये वाली भी ऑर्डिनरी नोटेशन है, ये वाली भी कौन सी है, ऑर्डिनरी नोटेशन। और ये वाली कौन सी है, साइंटिफिक। ये वाली भी कौन सी है, साइंटिफिक। ये वाली भी कौन सी है, साइंटिफिक। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एंड 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्रेस, क्या आपने इस क्वेश्चन को लिखना है ईच ऑफ द फॉलोइंग के जितने भी उसके पार्ट है इन साइंटिफिक नोटेशन, कि ये जितने पार्ट आपको दिए गए हैं इन सबको किस फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये वाली कौन सी नोटेशन है, इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। ये वाली भी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑर्डिनरी नोटेशन में दिए गए हुए हैं, उनको हमने किस में लिखना है, इस साइंटिफिक नोटेशन में। तो अभी हम साइंटिफिक नोटेशन को देख के आए हैं, तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ एज इट इज 5700। अब उसके बाद इसका पॉइंट हमने देखना है कि इसका पॉइंट किधर है, लास्ट पे। अगर पॉइंट ना हो कहीं पे तो उसका मतलब है कि पॉइंट किधर है, लास्ट पे। तो उसको हमने किधर मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये 7 नॉन जीरो है और 5 नॉन जीरो है। तो पहला नॉन जीरो कौन सा है, 5, तो ये पॉइंट किधर आएगा, इधर। तो अब ये क्या बन जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10। साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई बाय 10 लाजमी आएगा। अब हमने देखना है कि पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब आएगी, जब हम राइट से किधर आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इधर इसका मतलब क्या आएगा, प्लस। कितने नंबर, 1 2 और 3, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस का 3। प्लस लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिख भी दें फिर भी ठीक है, ना लिखें फिर भी ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब आगे चलते हैं, इसको हम लिखते हैं 49800 और आगे ये 000। अब इधर भी हमने देखना है कि पॉइंट कहीं पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट किधर है, लास्ट पे। और अगर पॉइंट लास्ट में है तो उसको किधर मूव करवाना, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो जीरो जीरो, ये है नॉन जीरो और ये है नॉन जीरो, और एक नॉन जीरो ये है। पॉइंट किधर आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। तो पहला नॉन जीरो इधर क्या है, 4। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10। अब फिर देखना है कि पावर इसकी पॉजिटिव आएगी या क्या आएगी, नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब होती है पावर, कि जब हम राइट से किधर आए, लेफ्ट की तरफ। तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ ही गए हैं। इसको आप काउंट करें कितने, 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7। तो इधर क्या आ जाएगा 10 की पावर 7, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसका ये वाला पार्ट करते हैं। इसको भी पहले एज इट इज लिख लें कि ये हमारे पास क्या आएगा 416.9। अब इसको लिख लिया। अब इसका पॉइंट किधर है, ये पॉइंट पहले ही है इस क्वेश्चन में। पिछले दो हमने जो उनसे किए हैं दोनों में पॉइंट नहीं था, तो इसमें है। अब इसका पॉइंट किधर मूव करवाना है, उसी तरह से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये किधर आ जाएगा, इधर। तो ये क्या बन जाएगा 4.16 और ये 9 को भी हम लिख लेंगे। जितने भी नॉन जीरो डिजिट आएंगे ना पॉइंट के बाद, आपने सारे वो लिख लेंगे। अब इधर क्वेश्चन बन सकता है कि ये 4.98 लिखा है, ये अगले जीरो नहीं लिखे इसके आगे, क्योंकि वो जीरो थे, उनको लिखने का मतलब कुछ भी नहीं है। वो ये सारे लिख दिए 10 की पावर में। जो नॉन जीरो नहीं होंगे उनको हम लिख लेंगे, जो जीरो होंगे उनको छोड़ देंगे। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट मूव किए, 1 और 2, प्लस के या माइनस के। तो ये हम इधर से पता चलेगा कि राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस का 2, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे ये वाला करते हैं सोल्व। क्वेश्चन को लिखें 0.00643। अब फिर पॉइंट मूव करवाना है। पॉइंट क्वेश्चन में है तो पॉइंट किधर मूव करेगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये पॉइंट किधर आएगा, इधर। कितने, इसको अब ये क्या बन जाएगा 6। ये वाला जो सा पॉइंट था इधर आ गया, तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट, आगे क्या लिखा होगा 4 और 3, तो इधर आ जाएगा 4 और 3। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई और 10, मल्टीप्लाई और 10। अब हमने देखना है कि 10 की पावर प्लस आएगी या माइनस। अब हमने पॉइंट किधर को मूव करवाया, लेफ्ट से राइट की तरफ। और जब हम पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ करवाएं तो कौन सा आएगी पावर, नेगेटिव। तो इधर आपके पास क्या आएगा माइनस, कितने डिजिट मूव करवाए 1 2 3, तो इधर क्या आ जाएगा -3,
और ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। उसके बाद ये वाला करते हैं, इसको लिखें 0.0074। आप फिर पॉइंट ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो किधर मूव करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये किधर आ जाएगा इधर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10, कितने डिजिट 1 2 3। अब ये तो आ गया 3, लेकिन 3 प्लस का आएगा या माइनस का, तो मूव किधर किया पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ, और जब लेफ्ट से राइट हो तो आपके पास 10 की पावर क्या है नेगेटिव, तो इधर ये कौन सा आ जाएगा 3 माइनस का, और ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। आगे ये वाला करते हैं, तो पहले इसको भी लिख लें 0 पॉइंट, ये कितने जीरो है 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 5, ये लिख लिया वैसे। अब उसके बाद पॉइंट किधर मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये वाला किधर आएगा पॉइंट इधर। अब ये क्या बन जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10, कितने डिजिट मूव किए अभी हमने काउंट किए 2 4 6 8 और एक ये वाला 3 भी इसमें आ जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 9। तो ये 10 की पावर आ गई 9, प्लस की आएगी या माइनस की, पॉइंट किधर मूव किया लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे इसको लिख लें पहले एज इट इज 275,000 और ये क्या आएगा 0.0025। अब ऊपर ना ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है कि ऊपर पॉइंट नहीं है और नीचे क्या पॉइंट है, एक लेफ्ट से राइट चले जाएगा और एक राइट से लेफ्ट। अब इसका पॉइंट किधर है इधर, ये वाला पॉइंट किधर आएगा फर्स्ट नॉन जीरो ये इधर, तो ये ऊपर क्या बनेगा 2.75, उसके बाद फिर जीरो है वो हम नहीं लिखेंगे, तो इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 10, कितने डिजिट मूव किए 1 2 3 4 और 5। अब ये आ गया 5, प्लस का आएगा या माइनस का, प्लस का, क्यों क्योंकि हम राइट से किधर गए हैं लेफ्ट की तरफ, डिवाइड। अब ये पॉइंट है ये किधर आएगा इधर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये क्या बन जाएगा 2 पॉइंट, ये इधर था पॉइंट तो इधर आ गया, तो ये आ गया पॉइंट आ गया 5 मल्टीप्लाई 10, कितने डिजिट मूव किए 1 2 3, तो ये आ गया 3, प्लस का 3 है माइनस का, माइनस का क्यों क्योंकि ये पॉइंट किधर से मूव हुआ लेफ्ट से और आया किधर राइट पे, तो ये हमने इधर रूल बताया था कि जब लेफ्ट से राइट आएंगे तो क्या आएगी पावर नेगेटिव, तो इसकी पावर आ जाएगी, और ये हमारे पास इसका आंसर। तो ये हमारे पास अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है उसी तरह ही है। अब इसमें और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फर्क था कि उधर वो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया हुआ था, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था। अब ये क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि सिंपल फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी इसकी फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब इधर ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, और ये भी क्या है साइंटिफिक नोटेशन में, किस तरह से पता चलेगा कि ये साइंटिफिक नोटेशन है कि ये 10 की पावर में लिखा हुआ है, ये भी क्या है 10 की पावर में, ये भी क्या है 10 की पावर, और ये भी क्या है 10 की पावर। और ये अभी हमने देखा है कि जो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n, इस तरह कोई लिखा जाए तो वो उसकी साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसको किस में चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, वो किस तरह से चेंज करेंगे। अब इधर 10 की पावर क्या है -4 का मतलब क्या है कि पॉइंट किधर से मूव करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट का मतलब यानी कि हम दूसरी साइड पे जीरो लगाएंगे, कितने 4, तो ये कि इसको पहले क्वेश्चन लिखे 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4, अब ये बन जाएगा 0 0 0 0 6। अब हमने पॉइंट लगाना है, किधर आएगा पॉइंट, ये इधर आएगा पॉइंट। अब कैसे कि अगर हम इसको दोबारा से मूव करवाएं कि ये 10 की पावर कितनी थी 4, अब इसको आप काउंट भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट अगर हम उठाएं तो इधर आएगा ना, तो इसको हम अगर लिखें दोबारा से तो ये क्या बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10, कितने डिजिट 1 2 3 4, तो इधर आएगा 4, किस साइड से आए लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। तो इससे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी, लेकिन हमें क्या गया था कि ये आपको साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, इसको आपने किस में लिख देना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो ये हमने इसको क्या कर दिया ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिख दिया। ये आपने एरो वगैरह नहीं बनाने, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब आगे ये इसको भी पहले लिखें सेम टू सेम एज इट इज लिखें कि 5.06 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10। अब प्लस की पावर जब 10 हो, इधर माइनस का था तो हमने कहा कि लेफ्ट से राइट, अब इधर क्या 10 की पावर +10, तो इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव, यानी कि जीरो हम इस साइड पे लगाएंगे, तो ये वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। कितने जीरो लगाने हैं 10 पॉइंट के बाद, पहले कितने लगे हुए हैं 2, यानी कि 8 जीरो हम और लगा देंगे कि 5 0 6 0 5 0 6 0
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये 3 3 का गैप दे दें। 10 हमने पॉइंट लगाने थे, अब इसका पॉइंट किधर है, अगर इसको दोबारा से उसमें चेंज करके अगर हम देखना चाहें तो पॉइंट इधर है, पॉइंट किधर मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कितने मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इसकी 10 पावर कंप्लीट हो रही, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से ये पहले इसको लिखें एज इट इज, सोल्व 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब इसके हमने कितने डिजिट लिखने हैं, 6, लेकिन प्लस में या माइनस में, माइनस में। तो इसका क्या मतलब है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसको हम लिखेंगे कि 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 और 6 0 1 8। अब ये देखें कि इसका पॉइंट किधर आएगा, इसका पॉइंट आएगा इधर। अब कैसे कि ये पॉइंट हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद मूव करवाना, तो ये क्या आ जाएगा इधर। तो कितने डिजिट मूव होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये दोबारा से बन जाएगा वही कि 9 पॉइंट इधर आ गया, 018 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 की पावर कितनी, -6। -6 क्यों है, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ। ये वाले क्वेश्चन इसमें से कोई पार्ट ऐसे हैं कि अक्सर स्टूडेंट वो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास इसका वैसे बेसिकली आंसर ये है, ये मैंने आपको वैसे करके दिखाया था इसका। अब इसका ये आगे करते हैं, तो इसको लिखें 7.865 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8। अब 10 की पावर इधर +10 थी, तो 0 हमने किधर ऐड किए, राइट की तरफ। इधर माइनस थी तो 0 किधर ऐड किए, लेफ्ट की तरफ। इधर भी माइनस थी तो 0 किधर ऐड किए, लेफ्ट की तरफ। इधर भी आप प्लस है तो 0 किधर ऐड करेंगे, राइट की तरफ। तो इसको अब मैं क्या लिखूंगा कि पॉइंट के बाद कितने 0 लगाने हैं, 8, पहले कितने लगे हुए हैं, ये नंबर भी काउंट होंगे उसके अंदर। तो ये आएगा 7 8 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास इसका बन जाएगा आंसर। अब देखें कि ये बिल्कुल उस फॉर्म में आता है या नहीं। तो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट को किधर मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ये, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा 7.865। कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इधर भी 8 ही। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी। तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट